हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो यूकैरियोटिक सेल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। अब यूकैरियोटिक सेल हम स्टार्ट करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल का सेल एनवलप देखेंगे। सेल एनवलप, ठीक है। तो सेल एनवलप में सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है सेल वॉल, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग present in like plant, bacteria, fungi, एक्सेट्रा, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट इन ए नंबर ऑफ सेल्स लाइक प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि लगभग सभी सेल्स के अंदर पाई जाती है, सिर्फ एक सेल को छोड़ के, वो होती है एनिमल सेल, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। थर्ड पॉइंट जो है आउटर मोस्ट, इट इज़ ए नॉन लिविंग रिजिड पोरस मिंटू से उसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, और परमेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि इट रेगुलेट्स या फिर मेंटेन्स शेप ऑफ सेल एंड regulates cellular transport and provides protection। इसका मतलब क्या, ये जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, मेंटेन्स शेप ऑफ सेल, जो सेल की शेप होती है उसको मेंटेन करती है। मतलब सेल वॉल जैसे आउटर मोस्ट है, अब उसमें मान लो ज़्यादा वाटर चला गया, ज़्यादा फ्लूइड चला गया, तो शेप को ये मेंटेन रखती है। एंड रेगुलेट सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद में इट हैज़ थ्री टाइप्स की होती है, जो मतलब मेनली तो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे जो सेल वॉल का ओके फ्रेंड्स, तो ये है एक सेल वॉल का एक डायग्राम। तो इसके अंदर डिफरेंट सेल वॉल होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये होती है थिन
एंड इनइलास्टिक, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या होती है? ये होती है रिजिड, सॉरी ये जो होती है ये होती है थिन एंड इलास्टिक, इन इलास्टिक नहीं, थिन एंड इलास्टिक, इलास्टिक या फिर फ्लेक्सिबल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल होती है थिन एंड इलास्टिक, इलास्टिक मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और साथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो होती है रिजिड एंड इनइलास्टिक, और साथ में ये होती है मल्टी लेयर्ड। काफ़ी सारी लेयर है ना इसकी, तब ये होती है मल्टी लेयर्ड, और ये जो कभी कभी एक सेल वॉल और मिलती है इनर साइड में, टर्सरी सेल वॉल, ये होती है रेयरली प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गई सेल वॉल, और ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये जो होता है ये होता है मिडल लेमिला। ये डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं बिटवीन टू, या फिर फ्लूइड बिटवीन टू सेल्स। जैसे कि ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज नॉन एज मिडल लेमिला। मिडल लेमिला होता है, और उसके बीच में जो फ्लूइड जो होता है ये होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं सेल सीमेंट। सेल सीमेंट होता है, ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, ठीक है। पैक्टेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ठीक है। ये तो हो गया एक सेल वॉल का, जैसे डायग्राम कह सकते हैं सेल वॉल का। उसके बाद में अब एक एक करके हम एक एक सेल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। या फिर इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल के कंपोजिशन होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी होती है। तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर बनी होती है सेल वॉल किसकी? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स एंड पैक्टिन्स। और उसके बाद में जो एल्गी होता है उसकी सेल वॉल बनी होती है, उसका एक अलग कॉम्पोजिशन होता है, उसका होता है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंट्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
जो फंगी होती है उसकी बनी होती है काइटिन की, जो बैक्टीरिया होती है इसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ग्लाइकेन। और जो एनिमल सेल होती है उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में आती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इसमें लिखेंगे कि मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स। ठीक है, इसके अलावा थिन, इनइलास्टिक या फिर इलास्टिक, इलास्टिक इसके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, इलास्टिक या फिर फ्लेक्सिबल। और द प्राइमरी सेल वॉल dissolves as cell matures। सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे ये सेल जो होती है मैच्योर होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद में आती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे प्राइमरी सेल वॉल को हम 1 डिग्री सेल वॉल भी कह सकते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल को हम 2 डिग्री सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, इसमें लिखेंगे मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, pectins and have depositions of lignin, suberin एंड क्यूटिन। ठीक है, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, और इसके अंदर किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन। इनका डिपोजिशंस होता है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी लेयर्ड, न्यूक्लिएटेड नहीं, न्यूक्लिएटेड तो काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं उसे कहते हैं। दिस इज़ मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है डिपोजिशंस इन सेल वॉल। डिपोजिशंस इन सेल वॉल, तो सबसे पहले है लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन carbohydrate in cell wall. Due to this, cell was
due to this cell wall impermeable to air and water. Therefore, lignified cells are dead cells. ठीक है. एग्जाम्पल, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. ठीक है. ये सेल वॉल जो होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या होती है? एक तो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, साथ में ये जो होती है ये प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड में बनती है. सेकेंडरी सेल वॉल, तो एक चीज़ और लिखेंगे, मेड, इट्स फॉर्म्ड, या फिर इट्स फॉर्म्ड टुवार्ड्स inner side of primary cell wall. ठीक है. इसके अलावा ये मल्टीलेयर्ड होती है, थिक होती है, साथ में रिजिड होती है, मतलब थिक, रिजिड, इनइलास्टिक. तो ये सब इसकी क्या है? खासियत है. इसके अलावा लिग्निफाइड सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है कि जब लिग्निफिकेशन हो रहा होता है तब कुछ गैप्स बच जाते हैं. जैसे कि कुछ जगह लिग्निफिकेशन हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, मतलब गैप्स बीच में रह जाते हैं, तो उन गैप्स को कहते हैं पिट्स. उसका भी एक डायग्राम बना लेंगे कि ड्यूरिंग लिग्निफिकेशन सम गैप्स आर प्रेजेंट. लिग्निफिकेशन हो रहा है, कुछ गैप्स रह जाते हैं, फिर इससे नहीं तो कुछ गैप्स बच जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पिट्स. इसमें लिख लेंगे ड्यूरिंग लिग्निफिकेशन some gaps are present are known as pits. ठीक है. उसके बाद में सेकंड जो डिपोजिशन आता है वो होता है सुबरनाइजेशन. इसमें क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ड्यू टू सेल वॉज. सुबेरिन क्या होता है? लिपिड. इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे लिपिड. Deposition of suberin in cell hence so cells were impermeable to water and air. Therefore, ठीक है.
सुबरनाइजेशन के अंदर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन या फिर लिपिड द सेल वॉल। और इससे भी क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो इम्परमेबल हो जाती है किससे, वाटर एंड एयर की। तो सुबरनाइज सेल भी क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इसके एग्जांपल कैप्सीरियन स्ट्रिप्स, एंडोडर्मिस के अंदर कैप्सीरियन स्ट्रिप्स होती हैं। तो कैप्सीरियन स्ट्रिप्स इन एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सेल वॉल। इसके बाद में आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।